हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 3 मार्च 2025। मार्केट का क्या होने वाला है, नो वन हैज एन आइडिया। ऑफन मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मार्केट कब बॉटम आउट होगा। गॉड ओनली नोस। पहली बात, बॉटम बने, रिवर्सल हो सकता है डबल बॉटम बने, हो सकता है ट्रिपल बॉटम बने, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 1-1.5 महीने का समय हमको और देना पड़ेगा मार्केट को टू स्टेबलाइज, टू कम टू अ काइंड ऑफ प्लेस वेयर मार्केट इज टेकन अ गुड सपोर्ट। बट अगर आप देखते हैं चार्ट को ही देखते हैं निफ्टी को, तो 21,700 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, जहां पे निफ्टी ने पास्ट में अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया है। एक काम करते हैं, निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखते हैं। सो आपके सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन लगा रखी है मैंने, राइट। आप अगर एंड में देखा जाए, अगर आप सुबह हमारे साथ जुड़े हुए थे तो हमने देखा था यहाँ पे करीब 15 लाख पुट राइटर थे और 24 लाख कॉल राइटर्स थे इन ऑल, राइट। अब क्या है कि 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो एग्जिट हो गए, मतलब थोड़ा थोड़ा बुलिश स्टांस बनना हुआ है शुरू, और 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं पुट साइड में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा सा डायनामिक्स चेंज हुआ है मार्केट का, बट ऐसा कहा जाए कि बहुत एग्रेसिव चेंज हुआ है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है इन द सेंटिमेंट, राइट। अब हम ब्रॉडर एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या लग रहा है। अगर हम देखें आज के दिन में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो हम कुछ 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर लेते हैं एंड 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हम पुट साइड में नीचे की तरफ लेते हैं। सेम वे वी विल गो ऑन द कॉल साइड एज वेल, 5 आउट ऑफ द मनी एंड 5 इन द मनी कॉल ऑप्शन। अगर आप आज की डेवलपमेंट्स देखते हैं तो देखिए बहुत कम कॉल राइटर्स हुए हैं और पुट राइटर्स ऐड हुए हैं, राइट। इसका मतलब कहीं ना कहीं निफ्टी एक बेस बनाने की कोशिश कर रही है और अच्छा खासा बेस बना रही है, जहां पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस बन रहा है 22,100 के आसपास, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश करी, और आई वुड से 22,000 जो है एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बेस रहने वाला है। आप देखिए 35 लाख वॉल्यूम हैव बीन ट्रेडेड और 96,000 क्वांटिटी जो है खड़ी हुई है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो आप देखिएगा कि 22,400 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 22,500 पे और स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस है, राइट। तो ये दो लेवल हमको दिखाई दे रहे हैं। बट एनीवे, आज थोड़ा लोअर लेवल से डेफिनेटली बाइंग आई है। एक बार सारे सेक्टर्स को स्कैन करते हैं कि देखते हैं कहाँ पे लोअर लेवल से बाइंग आई है। तो एक जो सेक्टर जहाँ पे अच्छी खासी लोअर लेवल से बाइंग आई है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट दिस इज नॉट अ गारंटी और अ कंफर्मेशन दैट द मार्केट हैज स्टार्टेड रिवर्सिंग, राइट, व्हिच इज रियलिटी। उसके बाद मेटल में देखिए, मेटल ना मुझे एक ऐसा सेक्टर लग रहा है कि बहुत समय से डेवलप हो रहा है। ये मैं 100% अपने रडार पे रखूंगी कि आप देखो यहाँ जब भी इस लेवल पे आता है मेटल, विच इज 8,000 8,088 8,100, यहाँ से बार बार मेटल को सपोर्ट लगा है। अगर मेटल सेक्टर ओवरऑल if it crosses 8,700, then I believe that it will be ready for to towards a move of 9,000. This I'm talking about the metal sector का इंडेक्स जो है उसकी बात कर रही हूँ। और उसी तरह से अगर हम बात करें कि मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स, देयर इज बाइंग फ्रॉम द लोअर लेवल्स, सेम गोज विद निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। देन आईटी सेक्टर जो बहुत बुरी तरह गिरा था, आज इसमें एक दो मतलब थोड़ा सा गैप अप खुल के पॉजिटिव क्लोजिंग ही हुई है। और अगर हम बात करते हैं निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स की, तो उसमें भी थोड़ा सा बाइंग लोअर लेवल से आई है। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, अगर एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल से बाइंग आई है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को ऑनर किया है। और बट देयर इज नो वे यू कैन से दैट द मार्केट हैज टर्न पॉजिटिव। आज के इस वीडियो का क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा रहेगा कि समर्स आने वाली है। समर्स इन फैक्ट लुक टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दिस टाइम। सो ऐसे कौन से दो स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पे है और जो कि समर्स से कनेक्टेड है, और just before the summers begin they start gaining from the bottom. So उन दोनों स्टॉक्स की बात करेंगे। एक फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है और एक ऑयल सेक्टर का स्टॉक है। इन चार स्टॉक्स की बात करेंगे। बट उससे पहले मुझे बताइए कि आपने एनएच को देखा कि नहीं देखा, नारायण हृदयालय, जो आपको अभी 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, आपको यहीं पे कहीं पे बाइंग दी थी 1397 पे आपको, या 1400 पे बाई दिया था। दिस इज द वीडियो दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, नारायण हृदयालय, राइट। नारायण हृदयालय आपके लिए मैंने 19 तारीख को वीडियो बनाया था।
and we did discussed everything about it and उसके बाद इसमें आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी स्पॉट करके हमने डिस्कस किया था। आज आप देख सकते हैं 19 तारीख था, ये वाला दिन था 19 तारीख, ये वाला दिन था जिस दिन ये कैंडल बनी है। I'll just mark it for you, rather I can mark it from here। ये छोटी सी कैंडल बनी थी, राइट? जिस दिन किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये स्टॉक चलने वाला है, वी टॉक्ड अबाउट इट ऑन दैट डे, राइट? जिस दिन किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये स्टॉक चलने वाला है, उस दिन हमने इस स्टॉक के बारे में बात की थी और इस स्टॉक ने एक बहुत छोटी सी डोजी बनाई थी। ये 19 तारीख है, ये वाली 19 तारीख है। इस दिन मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए और यहाँ पे आपको बोला था कि जैसे ही पास्ट बैरियर ऑफ 1400 क्रॉस होगा, आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन इसने 1657 का हाई लगाया है, 256 पॉइंट्स का मूव दिया है, राइट? विच इज रफली अबाउट 17-18%। आप बताइए इस तरह की रिसर्च विद सच negative market, who will give you this kind of a research? Look at the volumes that have entered here. How did I know that this kind of volumes are coming, right? But if you understand the market, if you understand the dynamics of the market, you will be able to figure out such a thing. So let me begin with today's 4 stocks that I want to discuss. उनमें से मैं किसी के भी फंडामेंटल्स नहीं स्टडी करूंगी एक्सेप्ट वन। वो स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो मैंने आप लोगों को बहुत लोअर वैल्यू 700 पे बाय के लिए गया था। मैं जिस स्टॉक की बात कर रही हूँ उसका नाम है आनंद राठी। सो आनंद राठी अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ऑलरेडी आपको दे दिया है 4100 के आसपास इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमने स्पॉट की थी। अभी भी जिन लोगों ने इसको नहीं बाय किया है, दे कैन स्टिल लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बाय अबव 4200। 4200 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाएगा तो आपको 4300, 4380 और 4645, जो कि रफली अबाउट 10% का मूव है, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। और अगर ये क्रॉस हो जाता है तो 5000 का टारगेट भी आपको जल्दी ही आते हुए दिखाई देगा। आप लोग एक चीज स्पॉट कर सकते हैं कि इसमें देखिए नीचे कितने जबरदस्त वॉल्यूम्स आ रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक। और अगर कोई मुझे फॉलो करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ यू बीन फॉलोइंग मी, the first buying opportunity that was spotted by me was at 714, right? Which was in somewhere around January 2023. Or look at the breakout, look at the wealth it has created for you all. जिन्होंने भी लिया था 4642, right? 700 से लेके 4642, almost like 600% return, and this is again getting ready with good volumes and good fundamentals. तो यही एक ऐसा स्टॉक है जिसकी कि एक बार फंडामेंटल्स हम फिर से देख लेते हैं और ये देखने की भी जरूरत नहीं है। 17,000 करोड़ की कंपनी है, पी थोड़ी ज्यादा है, बट लुक एट द आरओसी एंड आरओई, परफेक्टली गुड आरओसी एंड आरओई। एंड दिस Anand Rathi Group, established in 1994, provides a wide range of investment services across asset classes as well as private wealth, institutional equities, investment banking, insurance, broking, and NBFC. The group has presence of 1100 outlets spread across India and employs 4,000 plus professionals. The space is really good. अगर हम देखें तो इनका जो 37% रेवेन्यू आता है वो आता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से। इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इज अबाउट 72%, IT इनेबल्ड सर्विसेज से 1% आता है। तो एंड अगर हम इनकी बात करें client acquisition की, the company has identified an underserved segment within the HNI category. Individuals with net worth between 5 crore and 50 crore. It had 1,559 net new family addition to its client base. So this is how it looks. I just want to see कि company is expected to give good quarter, delivered good CAGR, return on equity is good, and it's been maintaining a healthy dividend payout. आपको क्या चाहिए? Organic growth चाहिए, dividend अच्छा चाहिए, राइट? सेल्स ग्रोथ चाहिए। तो सेल्स आप देखिए 106 करोड़ से बढ़ के 237 हो गए इन द जस्ट लास्ट 4 years, नॉट 4 years, 3 years, December 21 to December 24। और अगर आप देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को क्या हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ के डबल से 2.5 times हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 42 से बढ़ के 45% पे आ गए। और आप EPS देख सकते हैं लगातार इंक्रीज हो रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 32 करोड़ से बढ़ के 77 करोड़ पे आ गया। तो आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ कंपनीज। सेल्स की बात करें तो 2019 से बढ़ के अब तक जो है
280 करोड़ से बढ़ के 901 करोड़ पे आ गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36 करोड़ से बढ़ के 42 करोड़ पे आ गए, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 58 से बढ़ के 284 करोड़ पे आ गए। रियली गुड ग्रोथ। और अगर हम ईपीएस की बात करें फॉर द लास्ट 3 years, इट्स बीन जस्ट कंटिन्यूसली ग्रोइंग, राइट? अगेन समथिंग गुड। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स हैव बीन कंटिन्यूसली ग्रोइंग इन लास्ट 5 years में 5 times रिजर्व्स हो गए। ऑफ कोर्स देयर बोरोइंग्स हैव आल्सो गॉन अप, एंड अगर हम बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देयर आर प्रॉफिट्स, दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी, राइट? सो दैट्स व्हाई यू सी द नेट कैश फ्लो इज बेसिकली लिटिल नेगेटिव। डेटर डेज की बात करें तो बहुत नॉमिनल से हैं, 14 days, विच आर नॉट कंसीडर्ड एनीथिंग बिग। अगर हम बात करें कि प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ा सा डिक्लाइन है, बहुत थोड़ा सा, बहुत टाइनी बिट डिक्लाइन आया है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, और जनता ने, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। ओवरऑल मेरे हिसाब से इस स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। एंड लुक एट द बिल्डअप रेंज, देखिए आप, मार्केट गिरा है कितनी बुरी तरीके से। आप देखो इसको, अगर मई लास्ट ईयर से देखो, ये तो है इसका ड्रॉप जो है दिसंबर 6 से लेके इतना ड्रॉप आया है, राइट? जस्ट अबाउट 1000 पॉइंट्स का ड्रॉप आया है, राइट? विच इज 25% करेक्शन। और पूरे एक साल में इसमें कुछ 500 पॉइंट्स का करेक्शन आया, और अब ये रेडी है ऊपर से चलने के लिए विद गुड वॉल्यूम्स। सी द वॉल्यूम्स दैट आर कमिंग इन, राइट? सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। जो नेक्स्ट स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल इंडिया, इसको मैं बार बार जब भी हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं सुबह, आई डू टॉक अबाउट इट। 225 के ऊपर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम्स हैव ऑलरेडी एंटर्ड and the price is slowly shifting in the upward direction, right? लगातार प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। Even if you want to buy or accumulate some around 217, 218, you can do that, and this trend line will be your stop. अपना चार्ट खोलिए, ट्रेंड लाइन लगाइए, स्टॉप लॉस डिटरमिन करिए, क्वांटिटी डिटरमिन करिए, डू सम वर्क, बिकॉज यू गॉट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेड्स। अगर ये क्रॉस करता है 225, तो पहला टारगेट आपको मिलेगा। अगर ये 218 के ऊपर जाता है तो पहला टारगेट आपका 225 का रहेगा। 225 के बाद नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 233। छोटे छोटे से टारगेट्स आपको मिलेंगे पहले। अगर ये क्रॉस हो जाता है देन यू विल गेट अ टारगेट ऑफ 247, और 247 क्रॉस हो जाता है तो आपको टारगेट मिलेंगे 257 का। 257 भी क्रॉस हो जाता है देन यू कैन लुक फॉर 263 का टारगेट। 263 क्रॉस होने के बाद आपको जो मिलेगा 277 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो कैस्ट्रॉल को ध्यान में रखिए। और 277 और आई वुड से 285 के बाद ये अनचार्टेड टेरिटरी में होगा। I hope so. Yeah. So after 285, this is going to be in uncharted territory. I remember once upon a time it used to be in even the FNO segment, right? But the quality of the stock deteriorated for some time, so it was taken out from the FNO segment. So Castrol में 285 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो 285 के बाद 300, 320, ये सारा कम से कम 1.5 साल 2 साल लग जाएगा इस पूरी जर्नी में। तो ध्यान में रख सकते हैं। पहले आई वुड से जस्ट टारगेट 10%। तो अगर हम 225 की बात करें तो आपका टारगेट रहना चाहिए कुछ 250 का। 250 का टारगेट मिलता है, इट्स गोना बी गुड टारगेट इन सच अ फॉलिंग मार्केट। और जो अब मैं बात करूंगी वो बात करूंगी दो स्टॉक्स की जो कि समर से रिलेटेड है, और दोनों एसी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पहला तो आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ चैनल पे, वोल्टास लिमिटेड। और वोल्टास में एक अच्छा बेस बन रहा है, और ऑलरेडी हमने इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी 1335 पे दे दी है। आज इसने हाई लगाया है 1380 का, और आई थिंक इसमें अभी भी 1440, 1442 और उसके बाद 1484, 1500, ये सारे टारगेट्स आपको अभी भी दिख सकते हैं। और आई बिलीव कि नेक्स्ट 2-3 महीने में आपको 1600, 1700, 1800 ये सारे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो आई डोंट नीड टू डिस्कस द फंडामेंटल्स बिकॉज दिस इज वोल्टास, टाटा ग्रुप की कंपनी है, और वोल्टास इज वोल्टास, यू नो दैट, राइट? जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा ब्लू स्टार। Blue Star is also one of the good quality stock in the space of AC manufacturing. आप देखिए लगातार जो है इसमें अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और अब जो ये स्टॉक है आपको आज के हाई के ऊपर ही, आई हैव ऑलरेडी गिवन अ बाय एट अबाउट 2000 और समथिंग। अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं लिया, यू जस्ट कनेक्टेड विद मी ऑन यूट्यूब, यू कैन बाय अबाउट 2080. The volumes have been really phenomenal today. Huge amount of volumes have come in today.
एंड मेरा टारगेट इसमें आने वाले समय में 2400 का जरूर रहेगा, और 2400 क्रॉस हो जाता है तो 2600, 2800, 3000 के टारगेट्स भी आपको 6 से 8 महीने के अंदर में देखने मिल सकते हैं। तो कीप ब्लू स्टार ऑल्सो ऑलरेडी। तो 4 स्टॉक जिनकी मैंने बात की है, आनंद राठी, कैस्ट्रॉल, वोल्टास, ब्लू स्टार, ध्यान में रखिए चारों स्टॉक्स में अच्छे मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। और जुड़े रहिए, बने रहिए, साथ साथ आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये चोला होल्डिंग में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चलेगा। Another few days it will give a good breakout because the developments are very strong. आप इसको होल्ड करके रखिए and remain connected, and do share about this channel with others whom you think is interested in stock market or who's been losing a lot of money in the stock market. You can share this channel with them, let them learn about stock market, and keep learning, keep earning. Give a thumbs up, like, share, and subscribe. All the best, and see you in the live market tomorrow morning.